तो चलो भाई, हमने सेम नागराजा और क्या था बड़ियो डुगडुगी हैं, डुगडुगी सेम के दर्शन भी कर लिए हैं, गंगू रमोला जी के दर्शन भी कर लिए हैं। अब यहाँ से है ढलान। जितनी मुश्किल हमें ऊपर आने में हुई ना, उतनी क्या बोलते हैं, मन को शांति हमें दर्शन करके हुई। हमारी यात्रा सफल रही। हाँ, थकान दूर हो गई। हाँ, यात्रा सफल हो गई। बस असली यात्रा सफल अब तब है जब घर पहुंच जाएंगे भगवान के आशीर्वाद से। बस अब ये ढलान है, तो इस ढलान को पार करके सीधा वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, क्योंकि जितनी मुश्किल ऊपर आने में हो रही, ऊपर आने में सांस फूल रहा था। नीचे मड़बागी नाम तोक में मिलते हैं। हाँ, मड़बागी नाम तोक में। और नीचे जाते समय ना पैरों में वो हो रहा है, मतलब कैसे बताओ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। घुटने टक कर रहे हैं, घुटने टक टक कर रहे हैं। एक बार मैं तो गिर भी गई वहाँ ऊपर, पर चलो कोई बात नहीं, चोट नहीं लगनी चाहिए, बाकी गिरते रहो। चलो बाय बाय, मिलते हैं। सेम मुखेम के पैदल मार्ग में ना यहाँ पर ये भैरव देवता का एक मतलब मंदिर पड़ता है। यहाँ पर पेड़ है। कहते हैं कि जाते समय ना यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मंदिर से लौटते टाइम पे यहाँ पर आना चाहिए। तो हमने भी यहाँ पर जो है पंडित जी से टीका वगैरह लिया और दक्षिणा वगैरह चढ़ाई। तो आप चाहो तो यहाँ के लिए श्रीफल वगैरह ला सकते हो। इन छोटी छोटी जगहों की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। और उसके बाद हम भी निकल गए हैं आगे की तरफ। आते समय ना हमने जहाँ से बरसाती वगैरह ली थी, रेनकोट वगैरह लिया था, प्रसाद लिया था, तो वहाँ से ना हमने चांदी के नाग नागिन भी लिए थे। कहा जाता है कि यदि किसी का काल सर्पयोग होता है तो सेम मुखेम में उसको हटाने का सबसे ही अच्छा अवसर होता है। तो आपने यहाँ पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा सकते हैं। चाहो तो घर से लाइए, चाहे तो आप यहीं पर खरीद सकते हैं। बाकी प्रसाद वगैरह भी आपको ना नीचे ही मिल जाएगा, जहाँ से जो है मंदिर के लिए चढ़ाई स्टार्ट होती है। चलिए भाई, यहाँ पर ना हमने भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं। कहते हैं आते समय करने चाहिए यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन। और बस अब यहाँ से थोड़ा ही है, लेकिन उतराई भी हमें बहुत कठिन लग रही है। मुझे तो कुछ ज्यादा ही हाँ, उतराई ज्यादा ही लग रही। उतराई में तो पैर ऐसे हो रहे कि क्या बताएं आपको। चलो यहाँ तक पहुँच गए तो पहुँच ही जाएंगे। थोड़ी देर पहले तक तो हम अब थोड़ा आस के पहुंच जाएंगे। आशा ही जीवन है। वही तो, आशा ही जीवन है, आशा पे चल रहे हैं। बस थोड़ी देर पहले तो हम ऊपर जाने के लिए भी रो रहे थे कि कैसे पहुंचेंगे। वहाँ से हम सेम भी गए, डुगडुगी सेम गए। नागराजा की कृपा इतनी हुई और सही सलामत शायद वही तो मड़बागी भी पहुंच जाएंगे। पहुंच गए। और मौसम भी अच्छा रहा। बारिश होती तो तभी भी दिक्कत थी हमारे लिए। अब बच्चों ने भी परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे तो बहुत अच्छे हाँ, थे। बस सभी बच्चे जो है अपना दौड़ दौड़ के सबसे पहले पहुंच गए थे। पहुंच गया। अब यहाँ तो चलिए जी, मंदिर से इतनी ढलान, इतनी चढ़ाई दूर करने के बाद हम लोग भी फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर ना ये एक ढाबा है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर ना हमने दाल चावल खाए। बच्चों ने तो मैगी वगैरह खाई, लेकिन मामा मामी ने पहले दाल चावल खा लिया था। और बूढ़ी जी और मैं अब यहाँ पर दाल चावल खा रहे हैं, क्योंकि हमें आने में काफ़ी टाइम लग गया भाई। तो बूढ़ी जी भी मेरी वजह से जो है आराम आराम से चल रही थी। वैसे तो बूढ़ी जी काफ़ी अच्छा चलती हैं, पैदल चलती हैं, तो मेरी वजह से बूढ़ी जी भी जो है आराम आराम से चल रही थी। और आज हमने यहाँ पर लंच में खाया है दाल चावल, अचार वगैरह, तो जो कि बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। अगर आप लोग भी सेम मुखेम आओ तो यहाँ पर ना ज़रूर से भोजन कीजिए। बहुत ही सादा, सिंपल और टेस्टी भोजन था। तो चलिए, अब धीरे धीरे शाम भी हो गई है और हम भी निकलते हैं घर के लिए। जाते टाइम पे हमने जो रेनकोट लिए थे ना, वो यूज़ तो हुए नहीं। और ये ना 50 रुपये का एक है, तो हमने ना यहाँ शॉप में दे दिए कि अगर कोई ऐसा दिखेगा जिसके पास रेनकोट ना हो तो उनको दे देना। चलो भाई, चलो भाई। चलो भाई, वापसी यात्रा प्रारंभ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कैसी रही सोना वाशु यात्रा? बहुत बढ़िया। आपकी? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। कुकी कैसे लगा? बहुत अच्छा। हमें भी बहुत अच्छा लगा भाई। चलो अब घर चलते हैं। ये देखो गाय भैंस।
द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ना राजा गंगू रमोला से यहाँ पर रहने के लिए भूमि मांगी थी, जो कि राजा गंगू रमोला ने मना कर दिया था। और ये जो आप पत्थर वगैरह देख रहे हो ना, ये सब राजा गंगू रमोला की गाय भैंसे हैं। क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके गाय भैंसों को, इनफैक्ट पूरे गाँव के गाय भैंसों को ना पत्थर की शिला में परिवर्तित कर दिया था। तो सेम मुखिम के बहुत सारे इतिहास हैं, आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर सकते हो। और ये पत्थर की शिलाएँ जो आपको दिख रही है ना, ये राजा गंगू रमोला की गाय भैंसे हैं। सारे आप देख रहे होंगे कि अचानक से इन बुग्यालों के बीच में इतने ये भारी भारी पत्थर हैं, ये देख सकते हैं, आपको सामने दिख भी रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं शेयर कर देती हूँ। और वैसे 2-3 तरह की कथाएं सेम मुखिम में जो है प्रचलित हैं, सेम मुखिम के इतिहास में, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और ये मंदिर ना काल सर्प योग का जो दोष होता है ना, उसको हटाने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर ना चांदी के नाग नागिन चढ़ा सकते हैं। वापस से आते टाइम पे ना आप देख सकते हैं कि उस पार पहाड़ी के बीच में ना मेरी जो छोटी नानी है, मेरी नानी की छोटी बहन, उनका भी घर है। बुढ़ी जी लोगों ने मुझे बताया, तो घर तो यहाँ से जूम नहीं हो पा रहा, लेकिन उनका मंदिर यहाँ से जरूर जूम हो रहा है। चलो, आज की यात्रा मंगलमय रही। बुढ़ी जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सकुशल आ गए घर। अपने घर आ गए, राजा भगवान की कृपा है। बस सब बच्चे कच्चे बड्डे बुड्ढे सब घर पहुँच गए। हाँ, परिवार बुढ़ा जी भी चल रहे हैं आराम आराम से। बस